नमस्कार, स्वागत है आपका साल 2023 में और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको होली का त्योहार। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज हम जानेंगे कि होली का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है और होली रंग में झूमते सभी लोग नजर आते हैं। इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में विनोद पोद्दार जी। आपका खबर भारत 360 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विनोद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि साल 2023 पूरे भारतवर्ष के लिए कैसा रहने वाला है। जी, 2023 भारतवर्ष के लिए थोड़ा सा मिला जुला है और अक्टूबर तक थोड़े से इसमें बादल छाए रहेंगे, जिसमें अक्टूबर तक थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं भारतवर्ष को, जिसमें आक्रोश जो बढ़ रहा है वो अक्टूबर तक अभी हो सकता है कि चलता रहे। जैसे विश्व में, देश में किसी प्रकार का आक्रोश की जो वातावरण बन रहे हैं, ये आक्रोश देश भर में देखने को मिल सकता है। परंतु यहाँ अप्रैल से कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी, जहाँ अप्रैल से कई सारे लोग यहाँ पर सामंजस्य जो लोगों में नहीं बैठ पा रहा है, उनमें सामंजस्य की मात्रा बढ़ेगी और सभी लोग हिल-मिल कर रहने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो 2023 भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें टेक्निकल से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, सभी लोगों को उन्नति मिलने के योग बन रहे हैं, तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। और जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले थे, उनकी इस वर्ष में बहुत अच्छा योग बनेगा। जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा करने के लिए या व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि ये वर्ष इस समय पर ये वर्ष जो है शनि का प्रधान बना हुआ है और शनि देव जो है न्याय से संबंधित रखते हैं। तो न्याय से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही थी देश में, या जो सुप्रीम कोर्ट में या किसी प्रकार की न्याय से जो देर सवेर हो रही थी, अब आपको देखने को मिलेगी कि किसी भी प्रकार की न्याय प्रक्रिया में देर सवेर नहीं होगी और बहुत जल्दी ही इसमें न्याय प्रक्रिया अपना एक अच्छा रूप देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अभी आप देखेंगे कि अप्रैल से कुछ अच्छी योजनाएं यहाँ पर आने की संभावना है। कुछ अच्छे योग जो बनेंगे, जिसमें नए लोग सामने उभर कर आएंगे और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और राजनीतिक स्तर पर अगर देखते हैं तो राजनीतिक स्तर पर इस बार देखते हैं तो कोई जो धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई पार्टियां हैं या व्यक्ति हैं, उन क्षेत्रों में जो चुनावी वर्ष भी है, कई जगह पर चुनाव देखने को मिलेंगे, उसमें जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी विजय प्राप्ति के योग अधिकतम देखने को मिलेंगे। पंडित जी, जैसा कि होली का पर्व है, पूरे ही देश में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, तो आज हम आपसे जानेंगे कि होली का दहन क्या है और क्यों मनाई जाती है होली, और होली मनाने की प्रथा कब से शुरू हुई। देखिए, होली कब मनाई जाती है ये तो आप सतयुग से आप देख सकते हैं हमारी कथाओं में, जहाँ पर हिरण्यकशिपु जिस प्रकार से उसको आतताई एक राक्षस हुआ करता था, जिसका पुत्र प्रहलाद जो उसके घर में जन्म हुआ, जो विष्णु भक्त हुआ था, और उसकी जो भुआ हुआ करती थी होलिका, जब हिरण्यकशिपु कई प्रयास करने के बाद भी अपने पुत्र को मार नहीं पाया या उसको सजा नहीं दे पाया, क्योंकि वो ईश्वर भक्ति में इतना लीन रहता था कि वहाँ पर वो उसको किसी भी प्रकार की उसके ऊपर की गई हानि उसको आहित नहीं कर सकती थी। तब होलिका, उसकी जो कि भुआ थी, उन्होंने कहा कि मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी अग्नि में मैं जल नहीं सकती हूँ। तब हिरण्यकशिपु के आग्रह पर होलिका ने उनको अपनी गोद में बिठाकर और एक चिता जलाई, जिस पर वो बैठी। परंतु हुआ ये कि जब वो प्रहलाद जब प्रभु भक्ति, विष्णु भक्ति में लीन रहा, उनका नाम जपता रहा, तब उसको किसी भी प्रकार की आंच नहीं आई और होलिका जो थी वो स्वयं ही जलकर राख हो गई। तब से धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय जब हुई, तब से ही ये होली का पर्व, जो जलाने का पर्व है, ये मनाया जाने लगा। चूँकि ये बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला है, फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसके कारण यहाँ पर बसंत उत्सव मतलब रंगों का उत्सव भी इसमें शामिल होता चला गया। और आज देखने को हम देखते हैं तो वृंदावन, मथुरा या दिल्ली, ऐसी कई जगह पर होली आज बहुत विशाल रूप लेकर मनाई जाती है। और यहाँ तो आजकल ये स्थितियाँ बन गई हैं कि 1 महीने पहले वृंदावन की होली देखने के लिए लोग देश विदेश से इकट्ठे होते हैं और पूरे 1 महीने तक होली का पर्व वहाँ पर चलता रहता है। और कई प्रकार की वहाँ पर होली होती है, जैसे लठमार होली विशेष वहाँ पर प्रचलित है, फूलों की होली, रंगों की होली,
यहाँ पर कई प्रकार की होली वहाँ पर मनाई जाती है और पूरे देश में अलग अलग प्रकार से होलियों का त्यौहार मनाया जाता है और सभी लोग अपने हर्ष उल्लास से। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है ये क्योंकि ये प्रेम का पर्व है, जी। इसमें किसी भी प्रकार की शत्रुता देश रखने वाले लोग हैं आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक दूसरे की दुश्मनी को दूर करते हैं और अपने प्रेम का अनुग्रह करते हैं या उसको प्रेम को अपना प्रसिद्ध करते हैं, जिसके कारण ये देखने को मिलता है कि सभी लोग यहाँ पर हिल मिलकर प्रेम से रहने वाले, सभी आपस में मिलकर रहने वाले लोग आपस में मित्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, भस्म होली क्या है और इसका क्या महत्व है, और होली कितने प्रकार की मनाई जाती है, और होली का पंडित जी दूसरा नाम क्या है? देखिए, होली भस्म होली जो है और भस्म जी। होली मतलब राख से खेली जाने वाली होली। जी। जब किसी प्रकार का रंगों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब यहाँ पर भस्म होली या गोबर की होली खेली जाती थी। तब होली के ऐसे कई रूप होते थे, जैसे गोबर की होली खेलना है, जी। रंगों से जब रंगों का आविष्कार नहीं हुआ था तो भस्म की होली है। और यहाँ पर कई प्रकार की होली जैसे लठमार होली, रंगों की होली, पुष्प की होली, जी। यहाँ पर कई रूप हैं देखने को मिलते हैं। पंडित जी, पंचांग कब से लग रहे हैं, और होली खेलने का शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है साल 2023 में? देखिए, पंचांग के अनुसार अगर देखें तो जी। होली जलाने का जो शुभ मुहूर्त है वो जी। 7 तारीख की रात को 7:31 से 9:30 तक रहेगा। जी। और अगले दिन 8 तारीख को जो होली की खेलने का मुहूर्त है, वैसे तो अगर देखा जाए तो सुबह से ही होली अपने हिसाब से लोग खेलने लगते हैं, जी। लोग मनाने लगते हैं और किसी भी प्रकार से निकल कर उन्होंने तैयार हुए और चले गए, होली खेल ली। परंतु अगर ये होली को अगर विशेष रूप से खेला जाता है जी। तो एक विशेष मुहूर्त जो है होली का वो सुबह 9 बजे से प्रारंभ होता है, जो पूरे दिन भर चलता है। और इसमें खास तौर से लोग एक दूसरे को गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं जी। और ये गुलाल है, रंग है और कभी कभी तो पुष्प के द्वारा भी होली खेली जाती है, क्योंकि जिसके घर में परिवार में किसी प्रकार की वर्ष में गमी होती है जी। उसके घर में ये होली का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ उसके पर्व में रंगों के छींटे जब पड़ते हैं तो उसके घर में मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं जी। और उसके घर से किसी प्रकार की अशुभता दूर होती है। पंडित जी, अब हम एक रुख सभी 12 राशियों के जातकों की तरफ भी कर लेते हैं कि कौन सी राशि वालों के लिए होली का पर्व इस बार शुभ रहने वाला है। जी, देखिए, यहाँ पर वैसे तो सभी राशियों के लिए ये पर्व अच्छा ही है, अच्छा जी। ही फल देने वाला है। वैसे जिसमें अगर विशेष रूप से अगर हम देखते हैं हम्म। तो यहाँ पर तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष अच्छा होने वाला है। जी। जिसकी ढैया समाप्त हो चुकी है, जैसे कि मिथुन राशि वाले हैं, जी। उनके लिए वर्ष अच्छा होने वाला है। जिनकी 7.5 समाप्त हो चुकी है, धनु राशि वाले, उनके लिए ये पर्व अच्छा होने वाला है। और एक और राशि होती है जिसमें तुला राशि, जिस पर ढैया चल रही थी वो भी समाप्त हो गई, तो उस पर भी ये बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। जी। तो ये कुछ राशियां हैं जिस पर खास प्रभाव होने वाला है। परंतु यहाँ पर सभी 12 राशियों पर अगर हम देखें हम्म। तो 12 राशि, जैसे प्रथम राशि मेष राशि, जी। मेष राशि वाले जातक अगर इस वर्ष में उनके लिए ये पर्व जिस प्रकार से लेके आया है, शनि का गोचर जिस प्रकार से उनके मेष राशि के हिसाब से 11वें घर में जी। उत्पन्न हुआ है, तो उनके लिए ये आर्थिक रूप से उन्नति देने वाला है, आर्थिक रूप से संपन्नता देने वाला है। और किसी प्रकार से वैज्ञानिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए लोग हैं, टेक्निकल क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं मेष राशि वाले, उनके लिए सफलता के योग बनते हैं। और जो लोग भूमि जमीन जायदाद से जुड़े लोग हैं, जो काम कर रहे थे भूमि से, उनके लिए ये विशेष पर्व होने वाला है, जी। विशेष लाभ होने वाला है इस वर्ष में उनके लिए। और यहाँ पर ये मेष राशि वाले जो जातक जो शिक्षा में काम करने वाले थे या शिक्षा पे से प्राप्त करने के लिए कुछ आगे बढ़ने का काम कर रहे थे, जी। तो शिक्षा में उनके लिए ये सफलता का योग बनेगा और शनिदेव की कृपा उनके ऊपर बरसने वाली है। तो ये मेष राशि के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला वर्ष है। जी। अब यहाँ पर दूसरी राशि हम देखते हैं तो वृषभ राशि है। जी। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये पर्व बहुत ही उत्तम होने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि पर चल रहे राहु की जो दृष्टि चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। अब वहाँ पर उनके लिए ये वर्ष उनके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। और जो खास तौर से जो विद्यार्थी जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सफल नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनके अंक बहुत अच्छे आने वाले हैं, उनके प्रतिशत बहुत अच्छे बनने वाले हैं। जी। और जो व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम करते हों या किसी प्रकार की दुकानदारी का काम करते हों या कपड़े का काम कोई करते हैं, तो उनके लिए ये वर्ष बहुत उत्तम होने वाला है। और ये वृषभ राशि वालों के लिए ये वर्ष
अभी अक्टूबर तक बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है और उन्नति होने वाली है उन लोगों की। और इस वर्ष में वृषभ राशि वाले यदि जातक कुछ थोड़ी सी होली के पर्व में अगर जैसे एक नारियल पर कल्यावा लपेट कर उसको अपने माथे से लगाकर अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनका स्मरण करके उनका नाम लेकर और जलती होली में अगर डाल देते हैं तो ये मान के चलिए ये वर्ष उनके लिए और भी उत्तम हो जाएगा। उनकी समस्याओं का नष्टीकरण हो जाएगा। और समस्या क्या, उनके साथ साथ जुड़ी हुई जितनी पारिवारिक समस्याएं थी, जी आर्थिक समस्याएं थी, वो उनकी दूर होंगी। अब आते हैं मिथुन राशि, तीसरी राशि जैसी मिथुन राशि है। मिथुन राशि जो कि ढैया से प्रभावित चल रही थी, जी जो कि अभी समाप्त हो चुकी है, तो जनवरी में ही इसका समापन हो चुका है। और जैसे ही ये होली का पर्व है, अगर मिथुन राशि वाले अगर होली का जलाने के समय पर वो उसमें तेल डालकर अगर उस पर उसके 4 चक्कर लगा लेते हैं, 4 जी परिक्रमा कर लेते हैं, तो ये वर्ष उनके लिए और भी ज़्यादा उत्तम हो जाएगा। और अक्टूबर तक उनके लिए किसी न किसी प्रकार की शुभ सूचना उनके लिए मिलने वाली है। और बाहर जाने वाले, विदेश जाने वाले जितने भी जातक थे उनके लिए ये मार्ग खुलने वाले हैं। और साथ ही साथ उनकी तरक्की का योग भी इस समय पे बनता है। और मिथुन राशि वालों के लिए जितने वैवाहिक कार्यों से जुड़े हुए काम थे या मांगलिक कार्य उनके लिए जुड़े हुए थे, तो यह वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए मंगल कार्य, विवाह कार्य संपन्न होने का योग भी बनाता है। और यह वर्ष उनके लिए बहुत खास होने वाला है। अब आते हैं चौथी राशि कर्क राशि पर। कर्क राशि वाले जातक जो कि चंद्रमा से प्रभावित हैं, चंद्रमा उनकी राशि का स्वामी है। और कर्क राशि जो कि शनि की ढैया भी उन पर प्रारंभ हो चुकी है, तो थोड़ा सा संकट भरा समय जरूर हो सकता है, परंतु शनि की ढैया उनके लिए थोड़ा सा अच्छा योग भी लेकर आएगी। किसी प्रकार के जो न्याय से जुड़े हुए लोग उनके ऊपर चल रहे थे या न्याय से जुड़ी हुई समस्याएं उनके साथ चल रही थी, वो समस्याएं उनकी दूर होंगी और न्याय प्रक्रिया में उनको राहत विषय मिलेगी। और बहुत पुराने पुराने मामलों में भी उनको विजय प्राप्ति होगी। जी और किसी प्रकार के समझौते की स्थिति जो नहीं बन पा रही थी, व्यापारिक समझौता उनका चल रहा था वो जो कि नहीं हो पा रहा था, इस वर्ष में व्यापारिक समझौते भी उनके काफ़ी बड़े बड़े होंगे। जी और किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो कारपोरेट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए विशेष योग लगता है ये, उनके लिए बहुत ही उन्नतिकारक है। थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर रहेगा क्योंकि शनि जो कि दबाव देता है, जी मानसिक चिंताएं देता है, काम को लेकर असमंजस की स्थितियां बनाता है। परंतु कर्क राशि वाले जितनी अगर अपनी पूरा परिश्रम, अपनी पूरी निष्ठा के साथ ये वर्ष पर देते हैं, अपना समर्पण देते हैं, तो निश्चित रूप से ये देखेंगे कि ये वर्ष उनके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। पंडित जी, ये तो बात हो गई कि कौन सी राशि वालों के लिए साल 2023 की होली शुभ रहने वाली है। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि साल 2023 की होली कौन सी राशि वालों के लिए घातक साबित हो सकती है। देखिए, घातक होने वाली राशियां जो हैं, जी जिसमें है कर्क राशि है, हम्म, जिनके लिए शनि अभी ढैया के रूप में आया है। जी और वृश्चिक राशि है, जिस पर शनि ढैया के रूप में आया है, जिनके लिए थोड़ी सी घातक हो सकती है। परंतु अगर थोड़ा सा परिश्रम कर ले तो वो उनके लिए, ये घातक उनके लिए हट जाएगा, उनकी दूरी हो जाएगी। और साढ़े साथी के रूप में जैसे शनि अभी उनके लिए आया हुआ है, जैसे मकर राशि है, कुंभ राशि है, जी मीन राशि है, इन जातकों के लिए शनि का थोड़ा सा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु साथ साथ में अभी मेष राशि पर भी थोड़ा सा आंशिक रूप से असर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहु का उनके ऊपर प्रभाव चल रहा है, तो मेष राशि वाले भी थोड़े से अभी राहु के कारण प्रभावित हो सकते हैं, जिसके कारण ये 5-6 राशियां हैं जिनके लिए, उनके लिए थोड़ा सा घातक वर्ष ये हो जी सकता है। तो जैसा कि आपने बताया कि जो राशियों के लिए साल 2023 की होली और ये साल थोड़ा घातक साबित होने वाला है, उन लोगों को क्या क्या उपाय करने चाहिए कि जी उनके जीवन में भी सामान्यता बनी रहे। जी। मेष राशि वाले जातक को इस होली के पर्व में 12 मखाने जी 12 मखाने लेकर होली की जलती होली की उस पर जाए। और जी वो 12 मखाने, एक एक मखाना 12 परिक्रमा करते हुए अगर होली के उसमें डाल देते हैं, जलती होली में डालते हैं, और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो उस 12 मखानों के साथ साथ उनका नाम लेते हुए उसमें डालते जाते हैं, तो उनकी समस्याएं दूर होती हैं। और उनके लिए, ये मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष और अच्छा लाभ देगा और उनके लिए सफलता भी खोलेगा, सफलता के मार्ग खोलेगा। तो 12 12 मखाने 12 परिक्रमा के साथ मेष जी राशि वाले अगर उस पर डालते हैं तो उनके लिए शुभ रहेगा। और वृषभ राशि वाले इस होली के पर्व में, जैसे कि शनि और राहु की समस्या उनके ऊपर समाप्त हो चुकी है, जो उन्नति का योग बनाती है, तो इस समय पर अगर वृषभ राशि वाले एक नारियल लेकर उस पर कलावा लपेट कर अपने माथे से लगाकर उसको वहाँ पर जलती हुई होली में डालते हैं और 5 जी परिक्रमा करते हैं, तो उनके लिए विशेष शुभ होगा। मिथुन राशि वाले इस समय पर, इस वर्ष पर, होली पर, यदि वो तेल का
तेल हाथ में 100 ग्राम तेल, सरसों का तेल लेकर उसकी परिक्रमा करते हैं और वो तेल उसी में समर्पित कर देते हैं, डाल देते हैं और अपनी जो भी समस्याएं उनके साथ जीवन में चल रही हैं वो अगर बोलते हैं, उनका स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी समस्याएं समाप्त होंगी। कर्क राशि वाले भी इस होली के पर्व में, जलती हुई होली में, यदि वो पारा लौंग घी में लपेट कर उसमें अगर होली में डालते हैं और अपनी समस्याओं का स्मरण करते हैं और माँ चामुंडा के मंत्र का जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का वो जाप करते हैं तो उनकी समस्याएं समाप्त होंगी और इस वर्ष में उनको विशेष लाभ मिलेगा। अब पांचवी राशि जैसे कर्क राशि वाले जातक हैं, सिंह राशि वाले जातक हैं। सिंह राशि वाले जातक जो कि उनका स्वामी सूर्य है, सूर्य देव की कृपा से इस वर्ष में उनके लिए अच्छा तो रहने वाला है, परंतु संघर्ष का योग जो देख चल रहा था उनका पिछला, और अभी भी कुछ संघर्ष उनका बाकी है। तो सिंह राशि वाले जातक यदि इस वर्ष में 12 बादाम लेकर और होलिका माता की परिक्रमा करते हैं और एक एक बादाम डालकर और गणेश जी का मंत्र का जाप करते हैं, ओम गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी समस्याएं समाप्त होंगी और उनको उन्नति का योग बनेगा, उनकी समस्याएं दूर होंगी और जो तरक्की जो रुकी हुई थी या मार्ग अटके हुए थे वो मार्ग खुलेंगे उनके। अब छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातक, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन यदि वो इस वर्ष में अगर जैसे जलती हुई होली पे अगर वो 12 इलायची 12 इलायची लेकर जाते हैं जलती होली में और एक एक इलायची डालते हुए और माता जी का नाम याद करते हैं, ओम समसा दुर्गाय नमः, इस मंत्र का वो जाप करते हुए इस 12 इलायची को वहाँ पर छोड़ते हैं तो ये मान के चलिएगा सिंह राशि के जातकों के लिए जो भी समस्याएं उनके साथ जीवन में घट रही थी या वर्तमान में किसी भी प्रकार की समस्याओं के साथ वो जूझ रहे थे, वो समस्याओं का निदान होगा और उनको उन्नति मिलेगी। जी पंडित जी, ये तो बात हो गई पूरी 12 राशियों की। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वृंदावन में होली इतनी धूमधाम से मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है और इतने अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है वृंदावन में होली। देखिए, वृंदावन की होली जो कि कृष्ण से जुड़ा हुआ एक गांव है हुआ करता था और कृष्ण और राधा कृष्ण की जो कि महिमा ही निराली रही है और राधा कृष्ण के जो कई सारे भक्त हैं जो उनके वहाँ पर जाते हैं और राधा कृष्ण यहाँ तक कि देश विदेश से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ का पर्व और वहाँ की लीला वहाँ पर देख के ही वहाँ का रोमांच देखने को मिलता है और जो व्यक्ति वहाँ पर एक बार चला जाए तो हर वर्ष वहाँ पर जाता ही है, क्योंकि वहाँ पर होली के पर्व की एक विशेष ही महत्व, एक बहुत ही विशेष प्रकार का मन में श्रद्धा पैदा होती है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात राधा कृष्ण वहाँ पर होली खेलने आए हैं और प्रभु के साथ हम होली खेल रहे हैं। जब इस प्रकार की भावना किसी के मन में व्याप्त हो जाए कि प्रभु के साथ हम होली खेल रहे हैं तो वहाँ पर वो जाने से कैसे रोक सकता है अपने आप को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने वर्ष बीतते जा रहे हैं उतनी भीड़ वहाँ बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग जितने जुड़ते जा रहे हैं, जो भी एक बार होली के पर्व में वहाँ पर सम्मिलित हो गया, ये मान के चलिए कि वो अगले वर्ष भी वहाँ जाना चाहेगा और उस वर्ष में वो उस चीज़ का आनंद उठाना चाहेगा। तो वहाँ की होली के पीछे तो कई धार्मिक कारण भी हैं, चाहे राधा कृष्ण का हो, चाहे वो शिव की लीलाओं का हो, चाहे वो राम की लीलाओं का हो। तो वहाँ पर तो एक अलग प्रकार की चीज़ें हैं, अलग प्रकार का आनंद वहाँ पर बरसता है और वहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी किसी का ना तो शत्रु है ना मित्र है, कोई भी किसी के साथ किसी भी प्रकार की होली खेलता है। और जहाँ जिस प्रकार से वहाँ लठमार होली का प्रचलन है और जो लठमार होली वहाँ पर खेली जाती है, उस लठमार होली खेलने को देखने के लिए लोग देश से विदेश से न जाने कहाँ कहाँ से और किस किस प्रकार की श्रद्धा लेकर वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ का तो मुख्य ही एक अजब ही वहाँ का खेल बना हुआ है। पंडित जी, जैसे कि कुछ लोग अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ नौकरी के लिए, कुछ देश विदेश में, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस होली पे? देश विदेश में जो लोग रह रहे हैं या वहाँ पर किसी काम में रह रहे हैं तो इस होली के पर्व में वो एक दूसरे को वहीं से बैठकर ही अगर वो चाहें तो एक दूसरे को उनके नाम से गुलाल उनके लिए अर्पित कर सकते हैं या उनसे ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की उनके साथ समस्या चल रही हो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जो भी समस्या उसके साथ चल रही है वो इस होली में जलकर राख हो और उनकी तरक्की, उनके स्वास्थ्य में लाभ मिले, उनको उन्नति मिले, उनको तरक्की मिले। इस प्रकार की भावना के साथ एक दूसरे के लिए मन से प्रेम से वहाँ पर वो प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे दूर से ही सही, लेकिन वो मन से तो एक दूसरे के करीब हैं। तो इसलिए एक दूसरे की प्रार्थना प्रे कर सकते हैं
जिससे उनको एक दूसरे को लाभ मिले और ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बरसती रहे। चलते चलते एक रुख देश के जवानों की ओर भी कर लेते हैं, जो अपने घर परिवार से दूर रहकर भी सुरक्षा के लिए देश की सीमा पर तैनात है। उन सभी को खबर भारत परिवार की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सूरज की पहली किरण में 7 रंग हो, बागों में फूलों की खुशबू संग हो, आप जब भी खोलें अपनी पलकें, आपके चेहरे पर होली का रंग। इसी के साथ आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।